जय श्री राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो गोचरी स्थितियां हैं, जो ये ग्रहों का ट्रांसिट हो रहा है, इसमें हमें बहुत ही विपरीत हालातों का सामना करना पड़ा। और लेकिन इसके शुभ और अशुभ दोनों तरह के ही हमारे कर्म के अनुरूप ही हमें फल मिलते हैं। लेकिन ये जो स्थितियां हैं, कुछ ऐसी भी हैं जैसे अपने ही नक्षत्र में जब कोई ग्रह विद्यमान होता है तो वो अपने श्रेष्ठ फल को प्रदान करता है। चंद्रमा जो सभी नक्षत्रों का, जिन्हें वैसे अधिपति माना जाता है, सूर्य और चंद्र दोनों ही प्रत्यक्ष देवता है। हम किसी और देवी देवता को प्रत्यक्ष नहीं भी देख सकते, तो सूर्य भगवान जो प्रकाश की, अग्नि के कारक हैं, जो राजा और आत्मा कारक माने जाते हैं। जैसे हमारे वेद जो ऋषि, जो वेदांत हुआ है, सूर्य और चंद्रमा को परमात्मा के भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के नेत्रों, दोनों नेत्रों का प्रतीक माना भी जाता है। भगवान इनसे ही सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, इन नक्षत्रों, इन ग्रहों के द्वारा ही। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, ईश्वर ने ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके द्वारा ईश्वर ये सृष्टि का संचालन करता है। हमें ज़रूरी नहीं कि हमें सब चीज़ों का भेद मालूम हो, लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों की जो गणनाएं हैं, जो हमारा पंचांग है, जो आज से हज़ारों वर्ष पहले से आज भी ज्यों का त्यों बिल्कुल सही और सटीक गणना करता है। और जो ईश्वर का जो विधान है, उसमें प्रकृति समय समय पर अपने आप को रिक्रिएट या रीसेट करती है, तो वो हमारे ही कर्मों का ही एक परिणाम होता है। लेकिन इस समय जैसे हम नवग्रहों की बात करें तो सबसे जो बड़े हमारे ग्रह हैं या प्लैनेट हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले, जो ब्रह्म ईश्वर के ही साक्षात देवता माने गए हैं। हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में एक माँ से लेकर टीचर, गुरु जो शिक्षा देता है, या आध्यात्मिक गुरु सबसे श्रेष्ठ, जो सभी आध्यात्मिक विद्याएं हैं, उन सभी के कारक, सुख संपदा, सब चीज़ों के वो अधिपति माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अपने ही स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु, जो भगवान श्री राम जी का जन्म नक्षत्र भी है। और उसके बाद हम दूसरे जो बड़े, जो कि देवगुरु बृहस्पति 1 साल से थोड़ा अधिक समय में एक राशि का भ्रमण करते हैं, एक राशि को पार करते हैं। तो जो शनि है वो सबसे विलंब, जिनको विलंब का कारण माना जाता है, क्योंकि उनका जो गोचर है एक राशि में 2.5 साल का होता है, और 2.5 वर्ष लगाते हैं वो 30 डिग्री राशि पार करने को, जिसको चंद्रमा 2.25 दिन में पार करता है और सूर्य भगवान 1 महीने में पार करते हैं। जब वो दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो हम उसे संक्रांति, और हमारे पंजाब में उसे संक्रांत बोला जाता है। तो वो संक्रांति होती है, सूर्य भगवान 1 महीने में पार करते हैं। 1 डिग्री 1 मिनट मीन्स एक चरण पार करते हैं एक नक्षत्र का, 1 दिन में 1 डिग्री। तो जो शनिदेव है वो 2.5 साल लगाते हैं। तो अभी क्या है कि उसके बाद हम वीनस, जो शुक्र की बात करेंगे, तो वो अपने स्वयं के मेष राशि में, उनका भरणी नक्षत्र पड़ता है, उसमें विद्यमान है इसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और
उसके बाद हम देखेंगे कि इसी दिन, आज के दिन ही मंगल ने मीन राशि में प्रवेश करने के बाद गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद को छोड़कर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के ही नक्षत्र में, उसी नक्षत्र में शनि विराजमान है। इसलिए मैं ज़्यादा, और राहु और केतु वो 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, और राशु स्वयं के कुंभ राशि में उनका शतभिषा नक्षत्र पड़ता है, जिसको शत तार का, 100 तारों का समूह, 100 डॉक्टरों का, यानी ये हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। और केतु सिंह राशि में उनका नक्षत्र पड़ता है मगा नक्षत्र। मगा जो रॉयल साइंस है, रॉयल जो पितरों का नक्षत्र है, जो हमारे पितरों को, हमारे पितर क्या होते हैं? पूर्वज। यानी हम पूर्वज, हम पितर क्या है? जैसे हम अपने एंसेस्टर का हम संतान हैं, हम उसकी संतान हैं। डीएनए उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस देश काल से आए हैं। तो उस हिसाब से अभी जो स्थितियां हैं, ये जो मेजर बड़े प्लैनेट हैं, राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति, और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वीनस, शुक्रदेव, वो भी अपने स्वयं के भरणी नक्षत्र, जिसके देवता हैं यम, उसमें प्रवेश कर गए हैं। तो इस हिसाब से ये दीप्त होने की समस्या है। लेकिन यहाँ पर भेद आता है सिर्फ तत्वों का, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व हैं, वो देवताओं के सेनापति हैं, युद्ध के कारक हैं, बारूद अग्नि के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं। और शनि जो एक सन्यासी और ठंडे ग्रह हैं, क्योंकि शनि की दूरी बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से, और ये अंतिम राशि है मीन, जल तत्व। और जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद मतलब समुद्र के नीचे गहराइयों में अनंत नाग, जिसे शेष नाग कहा जाता है, जो हजारों वर्ष समुद्र की गहराइयों में सोया रहता है। यानी उसको जागृत, यानी एक तपस्वी जो साधना करने के लिए अपने ही समुद्र की ध्यान की गहराइयों में उतरा हुआ है, और उसी के नक्षत्र में अग्नि का प्रवेश, और इसका मतलब, और उसी में सूर्य भी रेवती, उससे अगले नक्षत्र 27वें नक्षत्र रेवती में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो गंडांत नक्षत्र माना जाता है रेवती। तो ऐसे में क्या है, सूर्य अग्नि, मंगल अग्नि, शग्नि, और जो शनिदेव हैं वो ठंडे स्लो प्लैनेट हैं, और मंगल साहस के ऊर्जा के कारक हैं। शनिदेव तो मंगल को अपना मित्र मानते हैं, शत्रु नहीं मानते, लेकिन मंगल है, क्योंकि मंगल जल्दी है, वो 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक राशि पार कर जाते हैं। तो वो शनिदेव कहेंगे भाई धैर्य से काम करो। लेकिन जो मंगल है, जो पुलिस आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, और युद्ध न्याय, जो युद्ध सामग्रियाँ हैं, तो उसके जो देवता हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के, वो है अहिर्बुदन्या। अहिर्बुदन्या 11वें रुद्र माने जाते हैं। हमारे जो 11 रुद्र हैं, उनमें 11वें रुद्र हैं, जो शिवजी एक पैर पर खड़े होकर जो उनकी तांडव की मुद्रा देखते हैं हम लोग, वो उसके देवता हैं। वो अहिर्बुदन्या भगवान शिव का ही एक रूप है। मतलब इस समय संसार में जो ये कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, एक तो पानी के अंदर आग है, मीन राशि है जो जल तत्व की राशि है, समुद्र की गहराई, और अंतिम नक्षत्र, अंतिम यात्रा, और इसके जो तारों की जो आकृति बनती है हमारे आकाश मंडल में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हैं, जो पूर्व भाद्रपद गुरु का है और उत्तर भाद्रपद शनि का है। उसका मतलब ये वो अर्थी के पहले दो, जो अर्थी के पहले 2 पाए, और उत्तर भाद्रपद अर्थी के अगले 2 पाए। यानी ये कहीं ना कहीं मोक्ष और मुक्ति और हमारी अंतिम यात्रा से ही संबंधित है। इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं अभी और भी गंभीर हैं। इसमें जो शनिदेव हैं अस्त भी हैं, क्योंकि सूर्य के सामने जो भी ग्रह जाता है वो अपना प्रकाश, अपनी डिग्निटी को खो देता है। अपने ही घर में किसी ऐसी घटना का होना
जो अप्रिय हो हमें अग्नि से और समुद्री जो क्षेत्र हैं उनसे ध्यान से जाना चाहिए। और ये समय है अपने अंदर की गहराइयों, अपने ध्यान में जाकर अपने गुरु, अपने इष्ट को के बताए हुए मार्ग पे चलने का। तो इसलिए इसमें हम सभी को धैर्य बनाकर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए सहयोग करना चाहिए। और इस सब में हमें अपने साहस, बुद्धि और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ और अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का ये एक समय भी है। और ये एक नाग है। नाग क्या है? हमारी जो कुंडलिनी जागृत करने का ये नक्षत्र भी है, ध्यान साधना का नक्षत्र भी है। यानी रुद्र का तांडव, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद सब कुछ छोड़कर जाने की तैयारी में है। और इसके लिए हमें सृष्टि ये संकेत दे रही है कि कोई ना कोई ऐसी जो हमारे, वैसे मैं खबरें न्यूज़ नहीं देखता 2.5 साल से, हमारे जो मित्र हैं वो कोई ना कोई बता देते हैं कि ऐसे कोई खबर चल रही है। ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी प्रलय जो जल के माध्यम से हो सकती है। और ये जो युद्ध है ये अभी निकट भविष्य में हम कामना करते हैं कि परमात्मा शांति करे। क्योंकि हमारा काम, मेरा काम कोई वो नहीं है कि कोई प्रेडिक्शन करना। सिर्फ ये जो वीडियो है अपने मन की बात उस ईश्वर से करने की बात है कि हम लोग स्थितियों का थोड़ा पूर्वाभास, जो हमें तत्व और जो संकेत हैं ईश्वर के, उस हिसाब से हम अपने आप को तैयार रखें। और ये मानना पड़ेगा भी केतु का मघा नक्षत्र में ट्रांजिट है, जो अपने नक्षत्र में राहु और केतु को भगवान ने सूर्य और चंद्रमा के अहंकार का मर्दन करने के लिए भगवान विष्णु ने उनका सृजन किया है कि जो भी राजा अहंकारी है, जो मघा नक्षत्र का जो चिन्ह है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो एक रॉयल सिंहासन है। ये सिंह राशि में पड़ता है, जो सूर्य की एकमात्र ही राशि है, दूसरी कोई राशि नहीं है, इसीलिए उसको किंग कहा जाता है, सूर्य को राजा। तो उसमें एक केतु जो संन्यास और अध्यात्म और मोक्ष का ग्रह है, और जो राहु जो दुनिया का बाहर जाने का जो एक मात्र ग्रह है, राहु जो हमें बाहर की दुनिया की यात्रा कराता है, भौतिकतावादी में बाद में ले जाता है। इस समय वो अपने चरम पर है। और केतु कहता है कि इन सब से मुक्ति तब मिलेगी जो राजा हैं जिन्होंने आज तक प्रजा का सम्मान नहीं किया, अपने आप को ही श्रेष्ठ घोषित किया है, वो सभी जो राजा हैं उनकी राज सत्ता में बदलाव होना निश्चित है। जिन्होंने आध्यात्मिक और केवल जनता का कुछ भी कोई काम नहीं किया, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी खासकर कुछ ऐसे लोग जो सोचते थे कि हमारा कभी भी जो दुनिया में हमारी ही मोनोपोली चलेगी, वो निकट भविष्य में हमें उनकी कुर्सी, क्योंकि इस नक्षत्र जो मघा है उसका जो जानवर है वो मूषक है। मूषक यानी चूहा, यानी एक ऐसा चूहा जो धीरे धीरे किसी राजा की कुर्सी को काट रहा है, ख़त्म कर रहा है। किसी ब्रांच की कोई ऐसी कोई घटना हो सकती है जिससे कि किसी न किसी तरीके से किसी बहुत बड़े देश की सत्ता में परिवर्तन होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप ज्योतिष को कुछ और नज़रिए से देखते हैं तो अभी जो खामनेई हैं, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर जिनकी डेथ हुई है, उनका जन्म भी लूनर स्काइपल यानी ग्रहण के समय हुआ है। ग्रहण काल में उनका जन्म हुआ है खामनेई का, जिनका अभी मर्डर हुआ, देहांत हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरे हैं अपने इज़राइल के नेतन्याहू, उनका जन्म भी ग्रहण काल में हुआ है, ठीक है जी। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जन्म भी ग्रहण काल में हुआ है। ये तीनों ही जो नेता हैं एक तरह से कोई पुराना जैसे इतिहास रिपीट होने की तरफ है। और
ये तीनों ही ग्रहण में जन्म हुए हैं। इनमें अगर कोई संन्यास की ओर, अध्यात्म की ओर चले जाए ग्रहण में पैदा हुआ आदमी, तो वो सर्वश्रेष्ठ बनता है, अपराजय बनता है, अपराधी जिसको कोई हरा नहीं सकता। और ये लोग, लेकिन अगर सत्ता की ऐसी लड़ाई चलती रही तो निकट भविष्य में हमें ये भौगोलिक स्थितियाँ बदलेंगी। और केतु का मगा में विराजमान यानी सिंहासन पर बैठने का मतलब है कोई ऐसी शक्ति जो शुद्ध सन्यासी आध्यात्मिक हो, वो सन्यासी का किसी शक्ति का सिंहासन पर विराजमान होना तय है। इसलिए हमें ईश्वर के ध्यान में अपने आप को लगाना चाहिए, ताकि हम निकट भविष्य में जो अभी भी चुनौतियां हैं, जो कहीं ना कहीं जल प्रलय की ओर भी इशारा है, जहां प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, तो उसको हम लोग अपने आप को तैयार करें कि भगवान के इस, देखो भक्ति विधि से बड़ी होती है। हम कहते हैं विधि बदलती नहीं, अगर नहीं बदलती तो ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, अवतारों का इस धराधाम पे जन्म नहीं होता। विधि बदलती तो नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति विधि से बड़ी होती है। इसलिए हमको अपने गुरु, अपने ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखना चाहिए। इसलिए जय श्री राम।